अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं दानिश बात कर रहा हूँ, मोहम्मद दानिश, टैक्स सॉल्यूशन से। और अभी जो है जो 7E की अमेंडमेंट आई है उसके ऊपर लोगों को अवेयरनेस देने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो हमारे अपने क्लाइंट्स हैं टैक्स सॉल्यूशंस के उनको भी ये अवेयरनेस हो सके और जो लोग नहीं हैं वो इस चीज़ को देख सकें कि ये चीज़ एक अमेंडमेंट आई है। अभी मैंने ग्रुप पे इसकी एक फ़र्दर जो पेशरफ्त हुई है वो भी मैंने डाली है कि जो टैक्स बांड ने अपने कंसर्न इश्यूज रेस किए हैं उस पर। अच्छा, आप लोग को पता होगा, मैं फ़ौरन से इसमें आ जाता हूँ कि 7E बेसिकली जो है ना थोड़े टाइम पहले आया था, और इसमें ये है कि जो भी प्रॉपर्टी 25 मिलियन से ऊपर होगी, या क्लब होकर हो या सिंगल होकर हो, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स मांग रही थी, जो कि आप जिस पे एक से ज़ायद हो, यानी एक में आप खुद रह रहे हैं तो बाकी में हो। इसी तरह से और भी उसके अंदर है कि अगर आप रेंटल इनकम दे रहे हैं या उसी साल आपने उसको परचेज़ किया है और आपने 236K पे किया हुआ है, तो आप इस पर मज़ीद टैक्स नहीं देंगे। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, तो 7E को जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अभी मैं जल्दी से सिर्फ ये बता देता हूँ कि जो आयरिस में अमेंडमेंट डाली गई है उस पर क्या हो रहा है। आयरिस में अभी एक अमेंडमेंट डाली है जिसमें जो है ना 7E की डिक्लेरेशन मैंडेटरी कर दी है। पहले आप लोग को पता होगा कि ये पर्सनल एसेट एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर आप जो है यहाँ पे एक एडिशन का बटन होता था और एक ही कॉलम होता था जिसमें प्रॉपर्टीज़ की होती थी। आप यहाँ पे एडिशन का बटन पे क्लिक करते थे और अपनी डिटेल डालकर प्रॉपर्टी की वैल्यू डाल दिया करते थे और सेव कर देते थे, और ये आपकी वेल्थ में प्रॉपर्टी इंटर हो जाती थी। पर अब की आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एडिशन का जो बटन है वो रिमूव हो चुका है। तो अब ये यहाँ पे आएगा कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको टैक्स चार्जेबल के अंदर आना होगा और ये कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 7E पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे ये है डिटेल। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ऐड करानी होगी। अब प्रॉपर्टी ऐड कराने के लिए इसमें मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके अंदर आपको मेजरमेंट्स डालना होगा, टोटल एरिया डालना होगा, कंप्लीट एड्रेस डालना होगा, टाउन तहसील लिखना होगा और सिटी भी लिखना होगा। फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि ये एग्जेम्प्ट है या नहीं। अगर आपने येस किया एग्जेम्प्ट है तो फिर आपको रीज़न देना होगा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, और भी आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या एग्जेम्प्ट है। तो आप जब येस करेंगे तो आपको रीज़न देना होगा, अदरवाइज़ आप नो करेंगे तो आपको रीज़न नहीं देना होगा। फिर वो आपसे पूछेगा कि ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है या नहीं है। तो आप जब येस करेंगे तो ये कवर एरिया पूछेगा, अदरवाइज़ आप नो करेंगे तो ये आपसे कवर एरिया नहीं पूछेगा। फिर जब आप इसको सबमिट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी होगी जो आपने डिक्लेयर वैल्यू की हुई है, यानी कि पिछले सालों में वो आप डिक्लेयर वैल्यू डालेंगे। अदरवाइज अगर आप नहीं ऐड कर रहे हैं तो जो प्रॉपर्टी आपने जितने में उसको ट्रांसफ़र करवाई है, जितने में आपने ख़रीदा है, वो आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी होगी। फिर उसके बाद एक कॉलम है फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो ये होती है कि जो भी उसकी जो रेट हैं वो आप वहाँ पे डाल सकें जो आपने ख़रीदा है। पर फेयर मार्केट वैल्यू लोग ज़्यादातर जो है ना FBR की वैल्यू डालते हैं। तो FBR की वैल्यू के लिए यहाँ पे एक बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको एक्सेल फॉर्मेट में उसके स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट बता देगा। फिर आप उसको अपने रेट अपने कवर एरिया पे कैलकुलेट करके यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे। जब वैल्यू डाल के आप सेव करेंगे तो यहाँ से वो प्रॉपर्टी उठकर आपकी पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटी के अंदर, यानी आपकी वेल्थ के अंदर आ जाएगी और आप इसको सेव करके सबमिट कर सकेंगे। और इसी तरीके से अगर वो टैक्सेबल हुआ तो वो फिर आपको यहाँ पे टैक्स में भी कैलकुलेट कर देगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी और ये आप लोगों के लिए जो है फ़ायदेमंद रहेगी। जो टैक्स सॉल्यूशंस के क्लाइंट्स हैं उनके लिए ये मेरा एक मैसेज भी है कि ये इन्फॉर्मेशन हमें मज़ीद चाहिए होगी तो वो मैं इन्फॉर्मेशन आप हमें प्रोवाइड करें। और जो लोग टैक्स सॉल्यूशन से फ़ाइल नहीं कराते, ख़ुद कराते हैं या किसी और से कराते हैं, तो उनके लिए भी ये नॉलेज में इजाफा करेगी कि उनको आइडिया होगा कि ये बेसिकली 7E की डिक्लेरेशन किस तरीके से फ़ाइल हो सकेगी। आप लोगों के वक्त का बहुत शुक्रिया, और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हमें प्रमोट करें और टैक्स नेट में आने की कोशिश करें ताकि पाकिस्तान की इकनॉमी जो है मजबूत